जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एचपी एलाइड का प्री क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि कंडक्ट हुआ था 8 सितंबर 2024 को। और ए सीरीज़ का इसमें क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विनवा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा में। विनवा जो नदी है ये ट्रिब्यूटरी है हमारे ब्यास की, और बैजनाथ के पास ये व्यास नदी से मिलती है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की नदियों में पाई जाने वाली ट्राउट निम्न में किसकी प्रजाति है। तो ये तो हमारे को पता ही है, ट्राउट मछली की प्रजाति है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिश। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में जो फल प्रदर्शन फार्म है वो कहाँ पे स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सालों में। और ये सालों पड़ता है उन्ना में। उन्ना से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सालों। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है। देखो इसमें राचा ऑप्शन नंबर ए ये भी चंद्रा घाटी का ग्लेशियर है। बोलनाग ये भी है। ऑप्शन नंबर सी शिल्ली ये ग्लेशियर भी हमारा चंद्रा घाटी का है। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है म्यार, ये पड़ता है हमारा पटन घाटी में। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है वो भी व्यास की ट्रिब्यूटरी से ही लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि भाखली खड्ड हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक है। तो भाखली खड्ड है ये जो सहायक है हमारी व्यास नदी की सहायक है, और पंडोह के पास ये व्यास में मिलती है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऊल किस की सहायक नदी है। तो इसका आंसर भी हमारे पास सी हो जाएगा। ये भी व्यास की ट्रिब्यूटरी है। देखो तीन यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है वो ड्रेनेज सिस्टम से लिए गए हैं, मतलब नदी अपवाह तंत्र से। तो इसमें तीन जो नदियाँ हैं ये सहायक नदियाँ हैं हमारी व्यास की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील पचपंड्या वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, खजियार। खजियार में देखने को मिलता है हमारे को पचपांड्या वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8वां, चक्की नदी व्यास नदी में किस स्थान के समीप मिलती है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पठानकोट। चक्की नदी मिलती है पठानकोट में व्यास नदी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9th, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता। तो इसका हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, तिलरधार। जो नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में स्थित नहीं है। देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पांगी, बी है किन्नौर, सी है लाहौल। ये तीनों एक ही रेंज में पड़ते हैं। तो इन तीनों में शुष्क पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो है पौंटा। तो इसका आंसर भी हमारे पास पौंटा हो जाएगा। पौंटा जो है शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी 10 होएगा। हमारे पास इसमें 11 प्रश्न है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला संपूर्ण तौर पर शिवालिका की पहाड़ी में स्थित है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऊना। ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है ना। तो ये पता होना चाहिए आपको कि संपूर्ण तौर पर शिवालिका की पहाड़ी में स्थित है ऊना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का। इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई है। इसमें हमारी जो पहली स्टेटमेंट दी गई है, दारला घाट कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 1974 में हुई थी। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि जो दारला घाट कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 1988 को हुई थी, है ना। और ये दारला घाट कंजर्वेशन रिजर्व हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। दारला घाट, अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ तो उसकी स्थापना हुई थी 1972 को, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व की बात पूछी गई है। हिमाचल में 3 कंजर्वेशन रिजर्व है। एक हमारा पड़ता है शिल्ली कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा है नैना देवी
कंजर्वेशन रिजर्व, और तीसरा है हमारे पास ये दारला घाट, एक पोर्टर हिल्स भी मानते हैं हम शिमला में। 3-4 कंजर्वेशन रिजर्व है। तो दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास दारला घाट कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि दारला घाट कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल है 0.67 वर्ग किलोमीटर। तो इस हिसाब से हमारी ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों गलत है इसमें। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, जो कैडबरी चॉकलेट बनाने का प्लांट हिमाचल प्रदेश के राजबन में है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है बद्दी में। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। बरमाणा सीमेंट प्लांट हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि बरमाणा हमारे बिलासपुर में पड़ता है। तो इसका भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें अरेंज करना है हमने मंडी जिले के निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ देखने हैं। जैसे ये ऑप्शन वाइज हैं, जोगिंदरनगर नॉर्थ में है, उसके बाद सरकाघाट आएगा, उसके बाद रिवासर आएगा, और उसके बाद सुंदरनगर आएगा सबसे साउथ में। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें सबसे नॉर्थ में जोगिंदरनगर है और साउथ में सुंदरनगर है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16। इसमें हिमाचल प्रदेश की चोटियों की ऊंचाई के आधार पर निम्नतम से उच्चतम के क्रम में लिखना है। तो इसमें हमारे को देखो, नाम से ही पता लग जाता है। पहले पिन पार्वती है, देवटिब्बा है, उमाशिला है और चूड़धार है। इसमें से जो सबसे कम ऊंचाई की पिक है वो है चूड़धार। चौथे नंबर पर चूड़धार पड़ती है हमारी सिरमौर में। चूड़धार की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो वह है 3647 मीटर, है ना। तो हमारा 4 सबसे पहले आएगा। इसका हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ऑप्शन बी। अगर मैं इन सब की पीक की ऊंचाई की बात करूं तो पिन पार्वती की ऊंचाई है हमारे पास 4800 मीटर, देवटिब्बा की ऊंचाई है हमारे पास 6001 मीटर, उमाशिला की हमारे पास 5274 मीटर, और चूड़धार की हमारे पास 3647 मीटर। तो इस हिसाब से चूड़धार सबसे यहाँ पे नीमन चोटी है। हमने नीमन से ऊपर की तरफ जाना, तो सबसे हाइट पर रहेगी हमारे पास यहाँ पर देवटिब्बा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी हमारा स्टेटमेंट देखनी है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा है कि ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिमला है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लाहौल स्पीति वगैरह वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ठंडे प्लेसेस हैं, शिमला से भी, है ना। तो लंबी चांदनी रातों का मौसम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, क्योंकि ये कुल्लू में नहीं, ये शिमला में है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जिला कांगड़ा है ना। ये है धर्मशाला वाला एरिया कांगड़ा, ये बात सही है। इसका भी कारण है क्योंकि यहाँ पे मानसून और जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कांगड़ा में मिलते हैं, जिसके कारण वहाँ पर भारी बारिश होती है। और उसके पीछे जैसे स्पीति वाला एरिया है, उसके कारण वहाँ पर रेन शेडो एरिया बनता है। तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट 4 ये भी सही है। पहली स्टेटमेंट ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। तो इसका हो जाएगा हमारा 1 और 4। इसमें हमने सही उत्तर रहेगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 सही स्टेटमेंट है इसमें। नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन है। इसमें हमारा पूछा गया है कि NH 505 हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब नेशनल हाईवे है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि नेशनल हाईवे 3 हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारी पहली। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास NH 907 हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राज्य मार्ग है, ये स्टेटमेंट सही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सड़कों की लंबाई सबसे कम है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। तो देखो, सड़क घनत्व वहाँ पे सबसे अधिक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि सड़क घनत्व हमारा जैसे हमीरपुर वगैरह में हो सकता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें ठीक है, बाकी 1 और 4 स्टेटमेंट इसमें गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग को लेकर, जिसमें बद्दी मैच करता है। देखो बद्दी एक तो इसमें हमने देखना है कि बद्दी में मतलब कौन सी इंडस्ट्री है। एक तो बद्दी जो है फेमस फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और दूसरा बद्दी फेमस है टेक्सटाइल के लिए। तो ए का देखना हमने 4 कहाँ है। ए का 4 हमारे पास ऑप्शन बी में ही मिलता है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। इसके साथ हम देखेंगे कि परमाणु 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 फेमस है आपका लाइट इंजीनियरिंग के लिए, पोंटा साहिब है हमारा फेमस केमिकल्स के लिए, और अम्ब है ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट हाइडल प्रोजेक्ट और डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं इसको मैचिंग करना है। तो भाभा संजय भाभा परियोजना है किन्नौर में, ए का 3। और गिरी नदी हमारे को पता है कि गिरी पड़ती है सिरमौर में, तो गिरी हो जाएगा सिरमौर, बी का 1। और सी बस्सी पड़ता है हमारा जोगिंद्रनगर मतलब मंडी में। बनेर पड़ता है कांगड़ा में। ठीक है, तो डी का 2। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये इसका आंसर रहेगा। इसके बारे में हमारे को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, देखो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ गिरी नदी की, गिरी जो परियोजना है वो है 60 मेगावाट की है। परियोजना हमारे पास यहाँ पे संजय भाभा परियोजना वो किन्नौर में, और 120 मेगावाट की परियोजना है। अगर मैं बात करूँ बस्सी जोगिंदरनगर में है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें हमारी 66 मेगावाट की पावर है इसमें, है ना। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लॉर्ड एलन बोरो 1842 से 44 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। शिमला में उनका निवास स्थान कहाँ पे था। तो यहाँ पे एलन बोरो से लेकर बात है क्योंकि उनके टाइम पर अफगान वॉर हुई थी, और उनसे पहले जो थे यहाँ के गवर्नर जनरल वो रहे हैं ऑकलैंड। तो इनका निवास स्थान भी ऑकलैंड हाउस ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर वेटिकन कैसल है, ये तो 19वीं सदी में जो सिरमौर के राजा थे उनकी समर कैपिटल रही थी, ये तो होगा नहीं। पीटर हॉफ लॉर्ड एल्गिन के समय उनका निवास स्थान था, और पीटर हॉफ में नथुराम गोडसे का जो ट्रायल था वो चला था। इसमें भी नहीं, कैनेडी हाउस पहला पक्का मकान इसमें भी नहीं था। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, ऑकलैंड हाउस। नेक्स्ट हमारा जो 22 नंबर का क्वेश्चन है वो है शिमला में गेटी थिएटर किस वर्ष खोला गया था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 30 मई 1887 को 87 को गेटी थिएटर खोला गया था। और जो इसमें सबसे पहला फर्स्ट प्ले जो था वो था टाइम विल टेल। अगर मैं बात करूं तो गेटी थिएटर को किसने डिज़ाइन किया था, तो इसका नाम है हमारे पास हेनरी इरविन। और आर्किटेक्चर जो स्टाइल है इसका वो है गोथिक रिवाइवल है ना, ये है उसकी शैली गेटी थिएटर की। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये धुमा विद्रोह हुआ था 1859 को। ये हुआ था हमारा रामपुर रियासत में। ठीक है, ये किसके नेतृत्व में किया गया था। तो पहले धुमा आंदोलन, इसका रहेगा हमारा राइट आंसर फतेह सिंह। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो धुमा विद्रोह हमारे को देखने को मिला था, रामपुर रियासत का जो राजा था वो था शमशेर सिंह, और उसके भाई फतेह सिंह ने ही इस धुमा विद्रोह का लीड किया था। इसको फतेह सिंह ने, उसके भाई ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंडी का किसान आंदोलन जो 1909 ईस्वी में हुआ था, वो उस समय मंडी का राजा कौन था। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1909 के टाइम पर हमारा जो यहाँ पे मंडी के राजा का कार्यकाल चलता है वो है भवानी सेन। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। भवानी सेन के समय यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है उसका एक जो मंत्री था उसका नाम था शोभाराम, और सरकाघाट का बंदा था वो, है ना। तो उसके दौरान यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था, और उसका नेतृत्व किया था पादा जीवानंद ने। ये भी है थोड़ी जानकारी। अगर मैं मंडी रियासत के राष्ट्र राजा की बात करूं तो वह है जोगेंद्र सेन। ठीक है, जोगेंद्र सेन का कार्यकाल रहा है हमारा 1913 से लेकर 48 तक, और जो भवानी सेन है इनका हमारा कार्यकाल रहा है 1903 से 1912 तक। तो 1909 ऐसे भी हम याद रख सकें कि 1909 का टाइम आया तो भवानी सेन ही उस टाइम
राजा था मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी रियासत का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 25 है। इसमें हमारे से पूछा है कि जो किस वर्ष प्रेम प्रजानी सभा धामी का नाम बदलकर धामी प्रजामंडल कर दिया। देखो ये धामी जो प्रेम प्रजानी सभा ये बनी थी 1947 में, लेकिन इसका नाम बदलकर धामी प्रजामंडल रखा गया था 1939 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो ये हुई थी 13 जुलाई 1939 को। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो धामी जो प्रजामंडल था ये बना था हमारा कुसुमटी कैमली में, और इसकी अध्यक्षता की थी भागमल सोठा ने। और 16 जुलाई 1939 को यहाँ पे धामी गोलीकांड की घटना घटी थी, जिसमें 2 बंदे की डेथ भी हुई थी, जिसमें उमा दत्त और दुर्गा दास को गोली लगी थी। तो ये इस घटना को धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम ये भी जानकारी यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26। तो ये है टोपीलानी निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित विवाह का रूप है। टोपीलानी इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पंगवाल जनजाति। और ये विडो रीमैरिज का एक कस्टम है, वहाँ पे पंगवाली लोग जो करते हैं टोपीलानी के नाम से प्रचलित विवाह है उनका, है ना। विधवा का जो पुनर्विवाह इस प्रथा के अनुसार वहाँ पे किया जाता है पंगवाली लोगों द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मंडी के किस राजा ने मंडी के भूतनाथ मंदिर को बनवाया था। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अजबर सेन। अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा जी, और इसके मतलब जो एक रानी थी इसकी जिसका नाम सुल्ताना देवी था, उसने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था, त्रिलोकीनाथ मंदिर का। तो ये जानकारी भी हम याद रख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा 27 का आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी, अजबर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल को हम HHSRC के नाम से जानते हैं। तो इसका अगर मैं बात करूं, इसका पूछा है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, श्यामचंद नेगी। और श्यामचंद नेगी इसके पहले उप प्रधान थे। अगर मैं बात करूं तो ये टिहरी गढ़वाल के थे। ठीक है, अगर मैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिलिंग के बात करूं तो इसके जो प्रधान थे वो थे स्वामी पूर्णानंद, और इसका कार्यकाल मतलब इसका कार्यालय था मंडी में ही। अगर मैं पंडित पद्मदेव की बात करूं तो ये जनरल सेक्रेटरी थे इसके, और एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनका नाम भी अगर हम याद रखें तो उनका नाम था शिवानंद रामोल। ये है कुछ हिमालयन हिल स्टेट्स के रीजनल काउंसिलिंग के बारे में जानकारी जो हमारे को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा है हमारे को गुलेर राजा का अंतिम राजा था। तो अंतिम राजा की बात मैं अगर करूं गुलेर रियासत की, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, भूप सिंह। देखो भूप सिंह जो था इसने गोरखा को इनवाइट करने में कलूर के राजा का साथ दिया था, और उसके बाद 1811 में गुलेर रियासत है जो देसा सिंह मजीठिया के पास चलेगी, मतलब सिखों के पास, और 1946 में 46 में अंग्रेजों के पास चलेगी गुलेर रियासत। अगर मैं गुलेर रियासत के अगर हमारे से ऐसा पूछ जाए कि गुलेर रियासत का संस्थापक कौन था, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है कि हम गुलेहरी याद रखेंगे, मतलब गुलेर हरिचंद इसका संस्थापक था। अगर मैं लास्ट राजा की बात करूं इसके, तो यहाँ पे रहेगा हमारे को ऑप्शन नंबर ए, भूप सिंह। नेक्स्ट, किस वर्ष कांगड़ा के शासक घमंड चंद को अहमद शाह दुरानी द्वारा जलंधर दोआब का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1759 को। क्वेश्चन नंबर 31, देखो इसमें पूछा गया है कि तारिका फरिश्ता में फरिश्ता ने नगरकोट को किस रूप से संदर्भित किया, मतलब इसने नगरकोट को किस नाम से वहाँ पे लिखा है। तो फरिश्ता ने नगरकोट को लिखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, भीमकोट के नाम से। तो नगरकोट के बारे में अगर और जानकारी हम रखें अपने पास, तो देखो इसका एक नाम हमारे को कांगड़ा मिलता है। ये जालंधर राक्षस उसके कान गड़ गया था वहाँ पे, तो उससे नाम आया था कांगड़ा। अगर मैं बात करूँ इसकी नगरकोट इसका नाम रखा था अलबरूनी ने। इसका एक नाम मिलता है हमारे को भीमनगर,
भीमनगर रखा था उतवी ने। ये सारे राइटर थे, इन्होंने अलग अलग कांगड़ा के नाम लिखे थे, जिसमें भीमकोट की मैं बात करूं, भीमकोट फरिश्ता ने। इसको कांगड़ा को आयुधजीवी संघ कहा था पाणिनि ने। शस्त्रोजीवी कहा था कौटिल्य ने। और कलिंद्रायन कहा था टालमी ने। ये सिर्फ कांगड़ा के ही नाम है जो राइटरों ने अलग अलग करके लिखे हैं, तो ये हमारे को थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पझौता किसान सभा का गठन। तो इसका पझौता किसान सभा का इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 1942। अक्टूबर 1942 को पझौता किसान सभा का गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था टपरौली सिरमौर में, है ना। क्यों हुआ था? देखो, वहाँ का जो राजा था राजेंद्र प्रकाश, अंतिम राजा भी था वो सिरमौर का, तो उसका एक वित्त मंत्री था गोपाल सिंह, वो करप्ट था थोड़ा, जिसमें जनता नाराज़ थी उनसे, तो उन्होंने एक किसान सभा का गठन किया था, क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया था वहाँ पे। तो पझौता किसान सभा का अगर मैं बात करूँ, इसका प्रधान था लक्ष्मी सिंह, ठीक है, और बाद में मदन सिंह भी इसका प्रधान बनते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ पझौता किसान सभा का सचिव, तो वो था वैद्य सूरत सिंह, ये भी याद रख सकते हैं हम। पझौता किसान सभा का जब 1942 में गठन हुआ था, और उसी टाइम जो राजेंद्र प्रसाद था वो अंग्रेजों के साथ था, सिरमौर का राजा। तो पझौता किसान सभा में उन्होंने नारा दिया था, और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, है ना, और बंगाल में अकाल पड़ा था। ये सारी घटनाएं के टाइम की है। तो यहाँ पे पझौता किसान सभा में एक नारा भी दिया गया था कि ना भाई दो ना पाई दो, मतलब अंग्रेजों को ना सैनिक सहायता दो, ना ही उनको आर्थिक सहायता, मतलब पैसों से एड दो वर्ल्ड वॉर में। तो ये नारा भी पझौता किसान सभा से ही, इसी से रिलेट करती है सारी बातें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे 1952। हिमाचल प्रदेश में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, MS हिम्मत सिंह। 1951 को ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे हिमाचल के, और 1952 को विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें 36 सीटों को लेकर चुनाव हुआ, और इसमें 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो भारत के हिमाचल के जो पहले उपराज्यपाल थे 1951 में, वो थे MS हिम्मत सिंह। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 34, जिसमें हमारे को पूछा कि लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में विचार किए। इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। वह पहले गवर्नर जनरल जो शिमला आए थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और 1827 में वो कैनेडी हाउस में शिमला जिले के राजनीतिक अधिकारी पॉलिटिकल ऑफिसर मेजर कैनेडी के साथ आवास में रहे, ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। तो इसका हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है, दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35। तो इसमें हमारे से पूछा है पंजाब सीमा आयोग के बारे में। दो स्टेटमेंट दी गई है। इस आयोग का गठन 30 अप्रैल 1966 को किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत जाती है, क्योंकि ये 30 अप्रैल को नहीं 23 अप्रैल को हुआ था, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस 2 सदस्यीय आयोग में जस्टिन JC शाह तथा सरदार हुक्म सिंह सदस्य थे, ये स्टेटमेंट भी गलत जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा, दोनों कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे को राजा दिए गए हैं कुछ। ये दिए गए हैं हमारे को कांगड़ा किंग्स, और इनका हमने जो है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, सबसे पहले राजा त्रिलोक चंद दिया था, इसका टाइम पीरियड। तो राजा त्रिलोक से हम रिलेट कर सकते हैं कि 1605 के आसपास ये राजा रहा है कांगड़ा का, और जहांगीर के समय राजा रहा है। राजा हरिचंद जो फर्स्ट था वो 1405 में रहा है। राजा मेघचंद फिरोज शाह तुगलक FST के टाइम पर, और 1390 से 1405 के बीच राजा रहा है, और उस टाइम तैमूर का आक्रमण भी होता है ना। तो ये राजा विधि चंद हमारा 1588 के आसपास, मतलब 1526 से 88 के बीच में यहाँ पर राजा रहा है, मतलब अकबर के समय। अगर हमारे को देखो मतलब मुगल्स अगर हमने पढ़े हैं, मुगल का क्या है रोल रहा है, तो वहाँ से अगर हम रिलेट करके चलें इनको, तो ये हमारे को बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले की बात है यहाँ पे तैमूर का आक्रमण मुगलों से पहले हुआ था, है ना, बात है 1390 की। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो सबसे पहले हमारा
क्रोनोलॉजिकल ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में हमारे पास 3-3 है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा ये आएगा हरिचंद। हरिचंद का टाइम 1405 का था, है ना, 1404-5 के आसपास, 1400 के आसपास। तो इसलिए हमारा इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का, वो रहेगा हमारे पास बी ऑप्शन। पहले आएगा राजा मेघचंद, फिर आएगा हरिचंद, फिर आएगा विधिचंद और फिर आएगा त्रिलोकचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 37, इसमें हमने क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है कुल्लू किंग्स के बारे में, जिसमें हमारे पास है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह का टाइम पीरियड जो था वो था 1688 से लेकर 1719 तक। ठीक है, अगर इसके टाइम की मैं कुछ खास बातें बताऊं तो इसने दरंगा और गुम्मा की जो नमक की खाने थे उन पर अधिकार किया था, और गुरु गोविंद सिंह भी इसी के टाइम कुल्लू आए थे 1701 के आसपास। दूसरे नंबर पे हमारे पास राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह का टाइम हमारे पास चलता है 1637 से लेकर 1672 तक। तो इसके टाइम की जो खास बात है वो टिपरी में टिपरी जो मतलब आपके मणिकर्ण की साइड को एक जगह है, वहाँ पे दुर्गारथ ब्राह्मण ने आत्महत्या कर ली थी और इस राजा को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग का निवारण करने के लिए वहाँ पे रघुनाथ की जो स्थापना की गई। तो ये है राजा जगत सिंह का टाइम। फिर आता है राजा टेडी सिंह। राजा टेडी सिंह का टाइम चलता है हमारे पास 1742 से लेकर 67 तक। फिर आता है राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह का टाइम 1816 के आसपास चलता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सब हो जाएगा, इसमें जो सबसे पुराना राजा है वो है राजा जगत सिंह, है ना, जिसने रघुनाथ की स्थापना की थी। तो इसमें सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 2, जो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में 2 सबसे पहले है, तो यही आंसर होगा इसका। पहले आएगा राजा जगत सिंह, फिर आएगा मान सिंह, फिर आएगा टेडी सिंह और लास्ट में आएगा इसमें अजीत सिंह। ठीक है, तो 37 का हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें हमारे को यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है। डगशाई जो छावनी की स्थापना 1843 में हुई थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि ये 1843 को नहीं 1847 को डगशाई छावनी की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास मुगल बादशाह जहांगीर ने 1622 इसमें कांगड़ा दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाती है क्योंकि मुगल बादशाह जो जहांगीर था उसने 1620 में कांगड़ा किला जीत लिया था, और 1622 में जहांगीर ने धमेड़ी की यात्रा की थी, ये भी हमारे को पता है। और जो पहला मुगल किलेदार था, मुगल का जो किलेदार था वहाँ पर कांगड़ा किले पर, वो था नवाब अली खान, और अंतिम जो मुगल किलेदार था उसका नाम था सैफ अली खान। ठीक है, तो मुगलों ने यहाँ पर 20 नवंबर 1620 को ही कांगड़ा किला जीत लिया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, सिरमौर के राजा कर्मप्रकाश ने नाहन शहर की स्थापना की थी। जी, ये स्टेटमेंट सही है। जो सिरमौर का राजा कर्मप्रकाश था उसने 1616 से 30 तक वो राजा रहा। इसी बीच उसने नाहन शहर की स्थापना की थी 1621 में। एक बनवारी मतलब नाहन वहाँ पे पहले जंगल था, तो बनवारी लाल साधु वहाँ पर मिला, तो उसके कहने पर उसने नाहन की स्थापना की। ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हम देखेंगे 3 हमारे पास 2-3 ये स्टेटमेंट सही है। 2 स्टेटमेंट इसमें हमारा रहेगा, जो आंसर यहाँ से निकल के आ रहा है वो आएगा 3 और 4। ऐसे चौथी स्टेटमेंट भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन बाकी ये स्टेटमेंट तो 2 गलत है ऊपर की, इसमें सिर्फ एक की स्टेटमेंट सही है अभी तक, तीसरी स्टेटमेंट। तो 3 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ पर, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी के 3 और 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे 39 भी हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई, इसमें हमें देखनी है स्टेटमेंट। हिमाचल प्रदेश के लाहौली आदिवासी समुदाय में अरेंज मैरिज है कुमाई भागस्टन। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाती है क्योंकि ये कुमाई भागस्टन जो है ये वहाँ पर लव मैरिज है, होती है लाहौली के द्वारा ही, लेकिन ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है। तो अरेंज मैरिज है उसका नाम है तभागस्टन। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
गद्दी आदिवासियों का सर्वोच्च देवता भगवान शिव है, ये बात सही है। जनेकंग और जनेटोंग हिमाचल प्रदेश के किन्नर आदिवासी में प्रचलित विवाह का एक रूप है जिसका अर्थ अरेंज मैरिज है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। जनेकंग और जनेटोंग अरेंज मैरिज है। अगर मैं बात करूँ किन्नरों के लव मैरिज की, लव मैरिज में आते हैं इनका दमचल शीश, बेगन हैचिश, डबडम शीश, बुशीश है ना, ये बुशीश शीश करके हैचिश बुशीश, ये आते हैं सारे किन्नरों के लव मैरिज। तो इसमें हमारी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही हो जाती है। हमारे पास चौथी स्टेटमेंट है हिमाचल प्रदेश के किन्नर आदिवासी समुदाय अधिकांश लोग जैन धर्म का पालन करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो तो ज़्यादातर वहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो। इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें हमने मैच करना है प्रिंसली स्टेट और उनके ऑफशूट्स को, मतलब किससे कौन सी रियासतें निकली थी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले जसवा जो रियासत थी वो निकली थी यहाँ कांगड़ा से, है ना। ये जो अपने नाम के पीछे जसवा रियासत वाले जसवा लगाते हैं नाम, तो ये अपशूट है कांगड़ा की। अगर मैं बात करूँ बलसन है आपकी सिरमौर की। अगर यहाँ पे ढाडी की अगर मैं बात करूँ, ढाडी रहेगी आपकी थरोज की, और सिब्बा रियासत तो है गुलेर की, है ना। शिवराम इसका वो संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर हमारे 40 का ऑप्शन नंबर ए, इसका सही रहेगा। जसवाल का कांगड़ा, बलसन का सिरमौर कर दिया, ढाडी का थरोज कर दिया और सिब्बा का गुलेर कर दिया। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41। इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में बजट 2023-24 में राज्य के युवाओं को अपनी स्वयं की पट्टे की भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी दर क्या है? ये है 40%, मतलब 40%। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42। दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सा उपाय आगामी खोजा है? ये करंट अफेयर में था, दूध उपकरण लगाकर, है ना, मिल्क केज। तो इसका 42 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43। 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत स्थिर मूल्यों पर अनुमानित है? तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 7.2%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44। इसमें हमने HP शिवा प्रोजेक्ट के बारे में देखना है। इसमें हमारी जो पहला स्टेटमेंट ही सही रहेगा, टू ग्रो कैश क्रॉप्स ऑन 6,000 एकड़ ऑफ लैंड बाय 2028, है ना। 2028 तक 6,000 एकड़ भूमि पर नकदी फसल उगाने का जो टारगेट है वो HP शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका हमारे पास 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 45। 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में जो धान उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है वो कितना है? तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 88.16,000 हेक्टेयर। 88.16,000 हेक्टेयर में रखा गया है धान उत्पादन का लक्ष्य। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बोरवेल और उथले कुओं के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितनी सब्सिडी प्रदान की है? इसका हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47, जिसमें हमारे से पूछा गया कि 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में किस फसल की उत्पादकता सबसे अधिक है? तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ए, वीट, गेहूं की जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 48। हिमाचल प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन के अनुसार इसमें से सबसे कम साक्षरता दर मंडी जिले की रही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 49। इसमें पूछा गया है कि जो सुख आश्रय सहायता कोष है हिमाचल में, उसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन एंड यूथ, है ना, जरूरतमंद बच्चों और युवाओं की मदद करना है इसका सुख आश्रय सहायता कोष का
ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें हमारे से पूछा गया है कि हिमाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें जो हमारी पहली स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें राष्ट्रीय परिवार तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार नवजात मृत्यु दर हिमाचल में 14.9 प्रति 1000 थी। तो यही स्टेटमेंट हमारी पहली गलत हो जाती है, क्योंकि ये 20.8 के आसपास थी, है ना। तो इसका हमारे पास यही ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बाकी ये जितनी भी स्टेटमेंट यहाँ पे है ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 51। इसमें हमारे से सेतु प्रोजेक्ट इन कांगड़ा पूछा गया है, कमीशन हुआ था 2023 में, और वो कितने मेगावाट की प्रोजेक्ट है। तो इसका हमारे पास 51 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मेगावाट। 1 मेगावाट की परियोजना है सेतु परियोजना, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और 2023 में चालू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 52। इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बाकी देखो सारी हिमाचल के बाहर ही है। नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में आती है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, गार्डविन आस्टिन K2 आपका यूके में है, रियो पुलगेल हमारी हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपकी पड़ती है किन्नौर में, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी शिला भी आती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे हिमस्वान पूछा गया, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। हिमस्वान का मतलब क्या है। हिमस्वान का इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो हिमस्वान का मतलब है हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो 53 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 में वानिकी और लॉगिंग ग्रॉस स्टेट वैल्यू GSVA इन हिमाचल प्रदेश वो कितना है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 3.74%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 55। इसमें हमारे को 2023-24 में हिमाचल प्रदेश के ग्रॉस वैल्यू एडिड मतलब सकलन मूल्य का द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। तो इसका हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 43.07%। 43.07% इसका राइट आंसर रहेगा 55 का। नेक्स्ट है हमारे पास 56 का। इसमें हमारे पास 2011 के सेंसेक्स के अनुसार हमीरपुर के बारे में पूछा गया है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई हमारे को। इसमें हमारे को पहली स्टेटमेंट दी गई है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व से हमीरपुर जिला दूसरे स्थान पर आता है। ये स्टेटमेंट गलत जाती है, क्योंकि हमीरपुर का नंबर पहले स्थान पर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व 594 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, क्योंकि हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व 407 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के अनुसार। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शन नंबर डी। दोनों कथन सही नहीं है, वो स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 57। इसमें भी हमारे पास 2 स्टेटमेंट दी गई है। 57 में हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट दी गई है वो है द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI हैज़ 3 डायमेंशन बेसिक ह्यूमन नीड फाउंडेशन एंड वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड 9th हैज़ पर SPI 2022 एंड अटेन्स टायर 2 स्टेटस। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे है 7th रैंक है ना, 7th रैंक एज पर SPI 2022। तो इसमें हमारी पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी गलत है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो हमारे पास 58 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर 2023 में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बता दूँ आपको। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था उसकी स्थापना की थी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 1775 में। और 2023-24 में जो हिमाचल में टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो है 43,373, ठीक है। अगर मैं सबसे ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूँ तो वो कांगड़ा में है। तो
इसमें हमारे को 3 सब 2 मतलब कांगड़ा के बाद आएगा ये चंबा में, चंबा के बाद आएगा मंडी में, मंडी के बाद आएगा मीरपुर में। तो 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो गाइस इस वीडियो में हमने हिमाचल के जो भी थे एलाइड में जो क्वेश्चन बनते थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम एलाइड के ही जो अदर सेक्शन बचता है, जैसे जिसमें हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो, वो सारे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश के ही रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन आए थे उनको देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।